अब देखिए, विसर्ग, वर्ण के आगे लगे दो बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? वर्ण के आगे मतलब अक्षर के आगे लगे दो बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। कैसा होता है बेटा? ह के समान। हम इसको बोलते हैं तो बोलते समय ऐसा लगता है कि ह बोल रहे हैं, पीछे से हम ह का उच्चारण कर रहे हैं। अब देखिए, प्रातः, अतः, क्रमशः, अनन्तः, अततः, नमः, फलतः आदि। ठीक है, कैसा आ रहा है उच्चारण? ह का उच्चारण आ रहा है पीछे। प्रातः, नमः आ रहा है ना, तो कैसा उच्चारण आ रहा है? ह का। इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। उसके बाद है, देखिए, आ पर सिर्फ चंद्रमा बना हुआ है, कोई बिंदी नहीं, कुछ नहीं। हिंदी में कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हैं। ऐसे शब्दों में आ का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य होता है। जैसे टॉनिक, डॉक्टर, टॉफ़ी, ऑफ़ी, कॉलेज आदि, कॉलेज आदि। ठीक है, न तो आ रहा है पूरा और न पूरा ओ आ रहा है, उसके बीच का प्रयोग होता है। तो कैसे बोलेंगे? डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉलेज, टॉनिक, है ना। अब देखिए, नुक्ता चिन्ह, देख रहे हैं? नुक्ता मीन्स छोटी सी पॉइंट लगा हुआ है। देखो आप लोग कैसा लगा हुआ है? लगा हुआ है, इसके बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। कुछ ध्वनियाँ फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं से भी आई हैं। कहाँ से आई हैं? फारसी और अरबी भाषाओं से आई हैं। जैसे ज और फ। ज और फ कहाँ से आया है? फारसी और अरबी से। जब भी ज और फ लिखेंगे तो उसके नीचे छोटा सा एक नुक्ता लगाते हैं। अभी आप लोग छोटे हो ना, तो अभी आप लोग नहीं लगाते, लेकिन लगाया जाता है बेटा। जैसे जहाज, कागज, सजा, सब्जी, फसल। ठीक है, जब भी हम ये शब्द लिखते हैं तो हमें छोटा सा नुक्ता चिन्ह लगाना चाहिए जब ये शब्द आए तो। अब है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है। संयुक्ताक्षर का निर्माण मीन्स बना, जब वो बना होता है, जैसे जिन तो दो व्यंजनों के मेल से। दो व्यंजन मीन्स क से लेकर ह तक वाले व्यंजनों के मेल से। इनमें पहले व्यंजन को स्वर के बिना और दूसरे व्यंजन को स्वर के साथ लिखा जाता है। पहले व्यंजन को कैसे लिखा है? पहले व्यंजन मीन्स अक्षर, अक्षर को कैसे लिखते हैं? स्वर के बिना, और दूसरे को स्वर के साथ लिखा जाता है। क प्लस क, तो क हो गया ना, तो हम क्या किया? वैसे हम कक्का कर सकते थे, अब इसमें इन्होंने क्या किया? कक्का, सिक्का, हक्का और पक्का। क और दूसरे वाले में उन्होंने क्या लगाया? स्वर, आ का डंडा लगाया ना। ऐसे ही नीचे किया है सच्चा, बच्चा, कच्चा, च और च। सच्चा, बच्चा, कच्चा। त और त, उत्तर, कुत्ता, पत्ता। देखिए, जो लास्ट वाला अक्षर है उसमें स्वर लगा है, पहले वाले में नहीं लगा। तो पहला बिना स्वर के, दूसरे व्यंजन में स्वर के साथ लिखा है। अब नीचे देखिए क और त। भक्त, देखिए नहीं, मुक्त, मु उ उ, मुक्त। रक्त लिखा है ना। अब देखिए, यह है दया, विद्यार्थी, विद्यालय, पद्य, द और ध। द तो क्या हुआ? शुद्ध, ध हो गया पूरा, द शुद्ध। अपन द और ध थोड़ी पढ़ते, शुद्ध, बुद्ध, युद्ध, ऐसे पढ़ते हैं ना। पीछे वाले अक्षर में अगर नहीं लगना है तो नहीं लगाया है उन्होंने, कुछ नहीं लगाया दोनों में। अगर लगना है तो फिर लास्ट वाले में लगेगा। देखिए, यहाँ पे मुक्त पहला ही आ गया है तो पहले ही लगा दिया उन्होंने। लास्ट में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर लगेगा तो बीच वाले अक्षर पे नहीं लगेगा स्वर, लास्ट वाले अक्षर पे लगेगा। जैसे देखो, लट्टू में लास्ट पे लगाए, आखिरी वाले अक्षर पे लगाए ना। टट्टू में भी आखिरी वाले अक्षर पे ऊ की मात्रा लगी है।
अब आप लोगों के मैम मुक्त में तो पहले ही लग गया, तो बेटा मुक्त नहीं, क और त के बाद, क और त में अगर लगता तो ता में लगता, मुक्ता हो जाता। ठीक है। अब र के विभिन्न प्रयोग, र का मूल रूप, र को अपन सिंपल कैसे पढ़ते हैं, रजनी, रात, रक्त, रोकना। अगर हम इस पर रेफ की मात्रा लगाएं, मतलब र की ऊपर की तरफ मात्रा लगाएं, सिर के ऊपर लगाते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम, कर्म, करम नहीं लिखते, करम, क म लिखते हैं, म के ऊपर र लगाते हैं, कर्म हो जाता है। चर्म, च म के ऊपर र लगाते हैं, चर्म। मर्द, म द के ऊपर र, मर्द। गर्दन, ग द के ऊपर र लगाते हैं और फिर न लिखते हैं, गर्दन। ऐसे नहीं लिखते करम, धर्म, नहीं, वो तो छोटे बच्चे होते हैं ना जो फर्स्ट क्लास के, उनको हम लिख देते हैं करम लिखो, धर्म लिखो। लेकिन सही तरह से जो हम लिखते हैं, जो हमें व्याकरण सिखाता है, वो इस तरह सिखाता है कि करम ऐसे लिखते हैं, क म के ऊपर र। ठीक है। अब र का प्रयोग एक पदेन की तरफ से भी किया जाता है, एक इस तरह किया जाता है और एक देखिए ये छोटा सा इस तरह से बना हुआ है ना, इस तरह भी। टाम, कर्म, क्रम, भ्रम, पर्ण, प्राण, ट्रक और, ठीक है, ट्राम, क्रम, ये पद में लगते हैं, पेड़ में लगते हैं, प्रण, प्राण, ट्रक आदि।